कैनवा जो है, सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर को समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, और फिर इसमें काम लेना एक अलग स्टेप है, ठीक है। कैनवा जो है, इस टूल के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टूल आपका ऑनलाइन काम करता है, ठीक है। पहली चीज समझ लें कि ये टूल जो है ऑनलाइन अपनी परफॉर्मेंस देता है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आप इस कैनवा के थ्रू चीजें बना लेंगे, काम कर लेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मोबाइल फोन में भी अगर आपने इससे काम लेना है तो ये एक ऐप के थ्रू आप इससे काम कर सकते हैं, इसकी ऐप भी मौजूद है। और आप इसको किसी भी टैब में, आईपैड में, अपने लैपटॉप में, फोन में, किसी भी चीज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस में। आपने जाके सिंपल लिखना है गूगल पे canva.com, या ठीक है, इसका नाम आ रहा है CANVA.com, कैनवा। कैनवा पे जब आप आते हैं, कैनवा पे आने के बाद इसके अंदर आपको एक अदद अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। जितने भी टूल्स का इस्तेमाल करना हो, डेफिनेटली उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आप इसके अंदर किस तरह से बनाते हैं, बहुत सिंपल होता है। इसमें जब आप आएंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक प्राइवेट टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं कैनवा पे आया, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये कहेगा कि आप इसमें लॉगिन करें या साइन अप करें। साइन अप हमने फर्स्ट टाइम करना होता है और लॉगिन हम बाद में कर लेते हैं, जब हमने किसी भी टाइम यूज़ करना हो। मैं एक नए यूज़र होने की हैसियत से इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे तीन ऑप्शंस दे रहा है कि मैं इस पे किस तरह से साइन अप कर सकता हूँ, गूगल के थ्रू, फेसबुक के साथ, या अपनी ईमेल के थ्रू, या कुछ और मेथड भी होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप फ़ोन में करेंगे तो वहाँ पे कोई एप्पल आईडी वगैरह के थ्रू भी ये करवा देगा। तो आपने जो आपको फिजिबल मेथड लगे, आसान लगे, आप उसको चूज कर सकते हैं। ये टूल फ्री भी काफ़ी हद तक काम करता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि पेड वर्जन के तौर पर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पे करेंगे तो चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसकी प्लान एंड प्राइसिंग के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट आपको ये तकरीबन जो है वो कह लें कि लाइक 1,000 से 2,000 के दरमियान आपको पर मंथ में कॉस्ट करता है, ठीक है, अगर आप इसके प्रीमियम पैकेजेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में मंथली या 2-3 महीने के लिए या लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर देते हैं कैनवा प्रो। प्रो मतलब प्रोफेशनल, जिसमें हर चीज़ अनलिमिटेड होती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैनवा प्रो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं कॉन्टैक्ट एक शख्स का शेयर कर दूंगा जो कि टूल्स प्रोवाइड करते हैं ग्रुप में, एआई टूल वगैरह, कैनवा, या वैसे तो मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक ट्रस्टेड शख्स का मैं नंबर इसलिए शेयर करूंगा कि एटलीस्ट आपको कोई धोखा ना दे। वरना आप मुख्तलिफ लोगों से टूल ले लेते हैं तो 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ काम नहीं करती, ठीक है, वो आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो मैं अली नाम का एक शख्स है जिसका मैं कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप में क्लास के बाद। तो आपने जिनने भी टूल परचेज करना होगा उनसे ले लीजिएगा, वो 100, 200, 300 जो भी उनकी प्राइस होगी आपको बता देंगे, और कितने महीने के लिए चलेगा। मैंने उन्हीं से टूल लिया हुआ है और मैं प्रो यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि प्रो वर्जन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला मैं इसका जो वर्जन है। और ये तकरीबन शायद मैंने 300 या 400 का लिया था और 6-7 महीने हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा इसमें ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा जी। तो ये कैनवा जो है, इस तरह से इसमें लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन का मेथड आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या क्या करता है। ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा करता है। एक तो ये आपके यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन करता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ये थंबनेल मेरे सामने आ रहा है, ठीक है, यानी कि यूट्यूब की फ्रंट फोटो अगर मैंने दिखाना हो कि 100 मिलियन व्यूज़ किस तरह से गेट करने हैं, तो मैं एक इस तरह का थंबनेल यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट भी होती हैं। टेम्पलेट क्या होती है, यानी कि बना बनाया पहले से एक ऐसा प्री सेट या ऐसा डिज़ाइन जिसको आपने जस्ट थोड़ा बहुत एडिट करना होता है या उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्री सेट या फिर टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्री सेट्स आपको मिलेंगे, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। इसके अलावा ये आपके लिए बना देता है प्रेजेंटेशन, आपके एडिटर का काम करता है, और इसी के साथ आपके यूट्यूब के लिए लोगो बना देता है, फेसबुक के लिए लोगो बना देता है, या बैनर बना देता है। कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नए चैनल के नाम के लिए इसमें बनाया है डेली न्यूज़ 24/7 के नाम से, ठीक है। तो उसका आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं और ये साथ ही कवर भी बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने करना किस तरह से है। सबसे पहले, जब भी आप इसके अंदर अकाउंट बना लेंगे, आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे लॉगिन करने के बाद, तो आपको ऐसे नजर आएगा। आपका इसके अंदर जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर होगा यूट्यूब थंबनेल का। आपने ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे करके क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी और इसके अंदर
एक वाइट सा पेज इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिजाइन लैंग्वेज में कैनवस। कैनवस एक हमारे पास एक ऐसा लाइक पेपर कह लें, चार्ट कह लें, जिसमें हमने डिजाइन करना होता है कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो साइड पे मेरे पास आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स आ रही हैं जो कि आपको एक थंबनेल की तरह ही नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये मुझे कहाँ से नज़र आ रही हैं, मैंने आपको बताया कि मैं सिंपल कैनवा पे आया, मैंने यहाँ पे आके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किया और उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स ओपन कर दी, ठीक है। इसके अलावा आप मेन कैनवा पे आए, अगर हो सकता है आपको ये बटन नज़र ना आ रहा हो, आपने यहाँ पे आके ये सर्च बार में लिखना है जो आप काम करना चाह रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। आप YouTube थंबनेल लिखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखा देगा कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो चूज़ करनी है आप कर सकें, ठीक है। किसी का ट्रैवल कंटेंट है, किसी का फनी कंटेंट है, किसी का किड्स रिलेटेड कंटेंट है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, कोई फूड रिलेटेड स्टफ बनाएगा, कुछ भी आप में से जो भी काम करेंगे स्टूडेंट, सभी इस कैनवा का यूज़ करते हुए अपने अपने थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। आपको ये सिंपल समझ आ गई होगी कि इसमें थंबनेल की टेम्पलेट किस तरह से फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपने टेम्पलेट पे काम नहीं करना, यानी कि जो बने बनाए थंबनेल हैं उनको ही थोड़ा बहुत चेंज नहीं करना, तो आप अपना पूरा का पूरा नया थंबनेल भी बना सकते हैं, जैसे ये वाइट पेज आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब एक तो थंबनेल की बात हो गई, मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो। मैं इसमें लोगो लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे प्री सेट लोगो डिजाइन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो बने बनाए लोगो आ रहे हैं, इनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं और अपना नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लोगो अपने लोगो के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे किसी भी लोगो के ऊपर कोई क्लिक कर देता हूँ और उसको मैं अपने लोगो के तौर पर अगर यूज करना चाहूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं उसको किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लोगो आ रहा है, इस पे मैं अगर क्लिक कर दूं तो ये यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई फूड ब्रांड के तौर पर बनाना है, ठीक है, तो आप इस लोगो को कस्टम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाइट के नाम से लिखा आ रहा है, सेम ऐसा भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप फर्दर देखें कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशंस आ रही हैं, यानी कि मजीद डिज़ाइन आ रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इनको यूज़ किस तरह से करना है उस तरफ चलते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ तक बताएं कि कैनवा के अंदर लॉगिन करना और उसके बाद इसका बेसिक इंटरफेस को समझना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, जहाँ पे अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आएगी आप चैट में बता भी सकते हैं, खामोशी से आपने बैठे नहीं रहना, ठीक है। आपको मैंने कहा हुआ है कि जहाँ पे किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप चैट में लिख सकते हैं कि ज़रा मुझे ये दोबारा बता दें, या ये पार्ट कैसे हुआ या कैसे नहीं हुआ। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं और अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, canva.com लिख के ओपन करूंगा और अब मैं इसके ऊपर थंबनेल बनाने जा रहा हूँ। अब मैंने कोई थंबनेल बनाना है, मैं सबसे पहला स्टेप होगा यूट्यूब थंबनेल को क्लिक करूंगा, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किया, इधर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स आ रही हैं, यानी कि बने बनाए डिज़ाइन आ रहे हैं। आप में से अभी एक क्वेश्चन ये आया है कि प्रो वर्जन के बेनिफिट क्या हैं। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। प्रो वर्जन के बेनिफिट ये हैं, अब जितनी भी ये डिज़ाइंस यहाँ बने हुए आ रहे हैं, आप अगर प्रो वर्जन यूज़ नहीं करते, आप इसका सिंपल वाला फ्री वाला वर्जन यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ही लिमिटेड डिज़ाइंस ऐसे होंगे जिन पे आप काम कर सकेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, कि आप इसको अनलिमिटेड वे में और हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। आपको यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ये क्या लिखा आ रहा है, प्रीमियम टेम्पलेट्स फॉर यू लिखा है, छोटा सा साथ क्राउन बना हुआ है, ताज बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे भी एक आ रहा है, ठीक है, कि जिसको आप देख सकते हैं कि जो जो क्राउन बना होता है वो प्रो वर्जन में है। अगर ये प्रो वर्जन होता तो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता था, क्लिकेबल भी नहीं होना था और ना ही मैं इसको डाउनलोड कर सकता, ठीक है। आप अपने एंड से जब ट्राई करेंगे प्रो वर्जन के बगैर तो आप देखेंगे कि कुछ ही आपको फीचर्स अलाउ करता है और इसके अलावा कुछ फीचर्स अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हमने यूज करना है। यूट्यूब थंबनेल के साइज के हवाले से बात करें तो इसका साइज होता है 1280 × 720, ठीक है। 1280 इसकी जो है विड्थ होती है पिक्सल्स में। मैं मिसाल के तौर पर किसी थंबनेल पे क्लिक कर देता हूँ, ये इसकी जो चौड़ाई है ये 1280 पिक्सल होती है और इसकी जो लंबाई है ये 720 होती है हाइट में, ठीक है। अगर आपको कभी भूल भी जाएं, आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या लिखना है, यूट्यूब
नेल साइज। ठीक है, गूगल भी आपको बता देगा, सिंपल यहाँ पता चल जाएगा। ये पिक्सेल्स में इसका साइज होता है, साइज डायमेंशन होती है। इसके हवाले से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे आके काम करेंगे कैनवा पे, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1280 × 720 के साइजेस ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको इसको साइज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये है कि जब फोटोशॉप में जाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि साइज किस तरह से हमने पहले रखना है और इसका फिर हमने इस्तेमाल करना है। अभी मिसाल के तौर पर मैंने एक टेम्पलेट को ओपन किया और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अब ये थंबनेल है। ठीक है। अब इसी थंबनेल को अगर मैंने कन्वर्ट करना हो कि हाउ आई कंप्लीटेड माई चैनल कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स, अब मैंने इसके ऊपर कुछ सिर्फ टेक्स्ट को चेंज किया है, तो इसको मैं एक यूट्यूब थंबनेल के तौर पर यूज कर सकता हूँ कि हाउ टू कंप्लीट या 1000 सब्सक्राइबर, मैंने कुछ भी लिखा है इसके ऊपर। हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से मैं एक नए टेम्पलेट के ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। और ये नीचे एक न्यू टेम्पलेट आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं कोई भी टेक्स्ट कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। अभी सिर्फ आपने देखा मैं इनको करना किस तरह से है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। डिजाइन पे आपने क्लिक किया, इसके ऊपर सर्च बार आ रही है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। किसी का कुकिंग चैनल है, उसने कुकिंग सर्च करना है, और कुकिंग की टेम्पलेट्स बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। जैसे ये देखें, कुकिंग का एक थंबनेल। ठीक है, आपको मिल जाता है ये। अब यहाँ पे किसी का कुकिंग का हो, आप मिसाल के तौर पर कोई चिकन कढ़ाई कोई भी चीज़ आप बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ भी चीज़ है, आपने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया, हाउ टू मेक। ठीक है। ठीक है, अब ये चिकन कढ़ाई उसी डिजाइन में लिखा भी गया है। ठीक है, सिंपल। अब ये थंबनेल एक ऐसा हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये तो इसकी बिल्कुल एक बेसिक चीज है ना, कि आपने जो चीज देखी उसको सिंपल वैसा ही शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे एक नया ये मैं पेज लेता हूँ। ठीक है, ये डिजाइन मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं कोई भी चीज। इजी। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये तस्वीरें चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेट आ रही है, इसके अंदर ये फूड पड़ा हुआ है कोई भी है, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको भी आप रिप्लेस कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं उस तरफ चलता हूँ कि अब इसमें चीज़ें रिप्लेस कैसे करनी है, काम इसमें करना कैसे है, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, हर एक एक चीज़ अब आपको मैं बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे किसी ने फूड का सर्च किया। आप में से हो सकता है कि किसी का कोई व्लॉगिंग चैनल हो, तो आप व्लॉग सर्च करेंगे। यहाँ पे व्लॉगिंग व्लॉगर होने के नाते आपको काफी थंबनेल मिल जाएंगे। ठीक है, कि जो व्लॉगर जिस तरह के थंबनेल बनाते हैं, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, इस पे आप लिख सकते हैं माई फर्स्ट व्लॉग, ट्रैवल टू फलां फलां, ट्रैवल टू यूएई, ट्रैवल टू सऊदीया। ठीक है, या फिर जैसे ये आ रहा है, इस तरह के ये आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखें कि अगर मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन किए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, और आगे इसका साइज भी इसने खुद से लिख दिया है कि ये साइज जो है वो 1280 × 720 में है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट भी कर लें। आप लोगों का जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होना है, उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आप यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज़ है वो क्या होता है, वीडियो का साइज़ क्या होता है, ये चीज़ें जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब चलें जो है इसकी एडिटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा प्रोसीजर रिपीट करूंगा ताकि आप एक मरतबा फिर देखें। यूट्यूब थंबनेल पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ कि थंबनेल बनाना किस तरह से है। थंबनेल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आगे, और इधर आने के बाद आपने किसी भी टेम्पलेट को किसी भी चीज़ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अब ये एक थंबनेल आ रहा है जो कि बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो अब इसको किस तरह से तब्दील करना है। आप जैसे ही थंबनेल पे आके क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर कुछ ऑप्शंस इनेबल हो गई हैं या ऑप्शंस नज़र आने लग गई हैं। इन ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं? डिलीट करने का बटन है, एडिट करने का बटन है, बैकग्राउंड रिमूवर का बटन है, क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं,
और ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन जो है उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या काम करती है। इसमें बेसिकली इसकी जो है लेयर्स होती हैं। अब आपने एक थंबनेल जो है बेसिक ले लिया, इसको आपने अपने तरीके से चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको मैं करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट को चेंज कर लूंगा। अब मैंने लिखा हाउ टू बिकम। टेक्स्ट को मैं जो चेंज कर रहा हूं, मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखें। मैं टेक्स्ट पे आया, जो पहला टेक्स्ट लिखा है उस पर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक। और क्लिक करने के बाद उस सारे को सिलेक्ट कर लिया माउस से, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर कर लिया। अगर आप कहते हैं आपने इसको यूज नहीं करना, ठीक है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट को। ये डिलीट किया, ठीक है। डिलीट करने के बाद दोबारा वापस लेके आना हो कोई टेक्स्ट, कोई चीज गलती से, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज कर रहे हो, एक यूनिवर्सल अनडू की होती है। आप में से किसी को पता है कि अनडू की कौन सी होती है? अगर पता है तो जल्दी से चैट में लिख दें, ठीक है। कोई भी चीज अगर हमसे गलती से डिलीट हो जाए, कंट्रोल+Z, ठीक हो गया। ये एक की होती है कि जिसको आप जो है वो अनडू की के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप में से काफी जो है उनको आइडिया है कि किस तरह से अनडू की जो है वो यूज हो रही होती है। अभी मैंने चीज डिलीट कर दी है गलती से, कोई मिस्टेकनली हो गई है या बाय डिफॉल्ट, या मैंने खुद एक्चुअल में किया, तो मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस लेके आ सकता हूँ। मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Z का बटन प्रेस किया और वही टेक्स्ट वापस आ गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट चेंज किया और यहाँ पे लिखा आ गया हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। अब इसके साथ थंबनेल की कुछ सेंस अगर बनानी है तो इसमें मुझे थंबनेल, यूट्यूब का कुछ बटन, कोई चीजें लगानी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको साथ में एक चीज बता दूं कि इसके लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा है डिजाइन और इसके नीचे लिखा आ रहा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके डिजाइन के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। यानी कि मैं एलिमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करूंगा यूट्यूब बटन, ठीक है। तो YouTube बटन सर्च किया तो ग्राफिक्स के अंदर कितनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, ठीक है। ये देखें कि YouTube बटन आ रहे हैं। तो जब अगर हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे एक YouTube का बटन लग जाए तो इससे ये चीज काफी ज्यादा रिलेट करवाएगी। जैसे ये एक बटन पड़ा है, मैं इस पर क्लिक करना है जस्ट वन, और ये बटन यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, ये यूट्यूब बटन को। अब मैं इसको यहाँ पे रख तो रहा हूँ, इसको मैंने अगर साइज में बड़ा छोटा करना है तो कैसे करना है? इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके देखें कि हर किसी चीज के साइडों पे कुछ कॉर्नर बन रहे हैं। तो राइट कॉर्नर से ग्रैब किया और यूं पकड़ के इसको छोटा कर दिया या इंक्रीज कर दिया। एक साइड से पकड़ के खींचना है लार्जर साइज और साइज डिक्रीज, ठीक है। सिंपल, मैं इसको थोड़ा छोटा साइज किया और मैं इसको यहाँ से उठा के इधर रख दूंगा, ठीक है। अब ये थंबनेल जो है, थोड़ी सी इसमें जो बटन है इसने डिटेल ऐड कर दी है। अगर इसके अंदर मैंने डिटेल यहाँ पे ऐड मजीद करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, डॉलर, ठीक है। यानी कि मैंने पैसे भी शो करने हैं कि अगर यूट्यूबर है तो उससे कोई कमाई या पैसे वगैरह। तो यहाँ से जो करेंसी है, डॉलर, इनको भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा मजीद क्रिएटिव थंबनेल लगे और अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि आप किसी थंबनेल को देखते हैं तो अभी कभी कभार उसको पूरा भी नहीं पढ़ते, तो वो आधा थंबनेल अपने एलिमेंट्स के साथ ही आपको समझा देता है कि ये थंबनेल किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, क्या चीज़ शो कर रहा है, किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने दो चीजें लगाई हैं तो इन्होंने थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग इंक्रीज कर दी है, ठीक है। यानी कि जो पहले ये बिल्कुल सादा सादा था, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह से आप इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। और अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल आप में से किसी का एक ये चैट में आया है कि अलाइनमेंट के हवाले से ही बता दें। जो भी डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन की सेंस जो है होनी चाहिए आपको। जब भी कंटेंट आप करते हैं इसमें अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि ये नहीं है कि हाउ टू बिकम इधर लिख दिया है, सक्सेसफुल यहाँ पड़ा है और यूट्यूबर इधर पड़ा है, चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इनको आपने अलाइन करना होता है, ठीक है। और अलाइन करने से मुराद ये है कि इनको एक तरतीब में रखना होता है।
अलाइन करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी ना करें, अगर बेसिक लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये क्लिक किया और इसको अगर आप उठाएंगे तो ये आपके साथ एक एरो सा नजर आ रहा होगा, एक लाइन आपको नजर आएगी, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देता है कि यहाँ पे आप बिल्कुल इसके साथ लेवल पे इसको रख रहे हैं, ठीक है। लेवलिंग करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी मुझे बता रहा है कि आपने बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर दिया है। अगर आपने एक बड़ा सारा टेक्स्ट लिख दिया है उसको भी आप अलाइन कर सकते हैं। हाउ टू बिकम, अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूं, अब मैंने एक ही लाइन के अंदर पूरा लिख दिया, ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट और इसको यहाँ कर देता हूँ। इसको अलाइन करने के लिए आपको मैंने बताया था ऊपर कुछ बटन आ रहे हैं, जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे देखें कि एक बटन आ रहा है अलाइनमेंट का, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लगें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने लगें, आपने किसी भी चीज़ पे आके क्लिक नहीं करना, आपने अपना माउस लेके आना, जस्ट वहां पे ला के रखना है। मैं जैसे अपना माउस यहाँ लेके आया, अब मुझे नहीं पता, अगर लेट्स सपोज मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हूँ, मैं कहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, आप में से कोई आके इस पे जस्ट अपना माउस रखे, वो बता रहा है ये फ़ॉन्ट है। इधर लाके माउस रखें, बता रहा है फ़ॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करने वाली चीज़ है। यहाँ पे लाके रखें, वो कह रहा है कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इधर अपना माउस लेके आएंगे, अलाइनमेंट का बता रहा है। किसी चीज़ को पहले क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके ऊपर आप जस्ट अपना माउस लेके आए, वो आपको बताएगा कि ये काम, ये चीज़ ये कर रही है। इफेक्ट पे इफेक्ट लगेंगे, एनिमेट का मतलब है एनिमेट करेगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एडवांस्ड फॉर्मेटिंग आ जाएगा। इधर लिखेंगे तो स्पेसिंग आएगी, यानी कि स्पेस किस चीज़ में पैदा करेगा, टेक्स्ट में डेफिनेटली। इधर आ जाएंगे तो लिस्टिंग कर देगा, इधर आएंगे तो अलाइन कर देगा। अलाइनमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि ये करता क्या क्या है। अलाइनमेंट पे क्लिक किया, या तो सेंट्रल अलाइन कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड पे कर रहा है, या तो राइट साइड पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये लिख दिया है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का फॉन्ट भी आप तब्दील कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। अब जैसे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर है, इसको मैंने किसी और कलर में करना है, तो मैंने जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया, या जिस चीज का भी कलर आपने चेंज करना उस पर क्लिक किया, और ऊपर ये देखें यहाँ पे ए लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दुनिया जहान के सारे कलर आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इसको ये कलर कर देता हूँ, या मैं रेड कलर कर देता हूँ जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा है। या मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कोई ये कलर चाहिए, ठीक है, मैं इसमें कर देता हूँ, ये वाले पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे सारा कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि नहीं, हाउ टू बिकम को मैं येलो कर दूं, सक्सेसफुल को वाइट कर दूं, और इसको फिर यूट्यूबर को येलो रहने दूं, तो फिर कैसे करना है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और ये सक्सेसफुल से यहाँ से क्लिक करके आपने माउस को प्रेस करके रखना है। और अब आपने यानी कि ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने दोबारा कलर पे जाऊंगा और जाने के बाद मैं कर दूंगा रेड। अब मैंने रेड किया, आपको लग रहा है कि शायद रेड नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में हो चुका है। अब मैं साइड पे कहीं पे क्लिक कर देता हूँ, अब हाउ टू बिकम येलो रह गया, और सेंटर वाला रेड हो गया, और फिर नीचे वाला दोबारा येलो है। आप एक एक कलर भी अलग अलग कर सकते हैं। हाउ के अंदर 3 कलर फिल कर सकते हैं, टू में 2 कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे। लेकिन इतने ज्यादा कलर जो है वो चेंज नहीं करने होते कि बिल्कुल ही डिजाइन ऐसे लगे कि जैसे जो है वो पता नहीं क्या डिजाइन है, बिल्कुल देसी बना देना उसको। ठीक है, तो डिजाइन की सेंस ये है कि आपने बहुत ज्यादा बोल्ड कलर यूज करने होते हैं, क्लियर कलर, विजिबिलिटी जिनकी ज्यादा हो, जिनकी डिटेल ज्यादा हो। एक मैं आपको टिप बता दूं यहाँ पे, अगर आप जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर देखेंगे उनके थंबनेल में रेड कलर लाजमी होता है। रेड कलर ऐसा कलर है जो कि दूर से पढ़ा जाता है, और हर इंसानी आंख जो है सबसे पहले रेड कलर की तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज में। ठीक है, तो जब भी आप थंबनेल डिजाइन करें उसमें थोड़ा सा रेड एलिमेंट लाजमी रखें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वापस एलिमेंट पे आता हूँ। एलिमेंट पे आऊंगा तो यहाँ पे एलिमेंट में और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। एलिमेंट के अंदर आप आने के बाद कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई यहाँ पे एरो लगाना है, ठीक है, जैसे ये मॉडल या करेक्टर जो है, इसने एरो यहाँ पे अगर मैंने लगाना हो तो मैं एरो सर्च करूंगा, तो यहाँ पे मुख्तलिफ मुझे एरो डिज़ाइन जो से हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये एरो जो हैं वो पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आपको रेड एरो चाहिए आप स्पेसिफिकली रेड एरो लिख लें, वरना आप एरो ओपन करेंगे तो रेड भी मिल ही जाएगा। मैं लिख लेता हूँ रेड एरो। सी ऑल पे क्लिक किया। अक्सर यूट्यूबर को आपने देखा होगा उन्होंने इस तरह का एक एरो लगाया होता है जैसे ये, ठीक है। जैसे ये अर्निंग की तरफ अगर मैंने शो करना है, एरो मैंने क्लिक किया, अब ये एरो का मुंह तो नीचे को है। अब इसको फेस को हमने ऊपर लिफ्ट करना है, तो किसी भी करेक्टर को किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो साइड पे छोटे से 2 बटन आ रहे होते हैं जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए होते हैं। इस पे क्लिक करूंगा,
ये एरो को मैं जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ जिधर भी मेरा दिल करे। लाइक मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे रखता हूँ और कॉर्नर से पकड़ के इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी कि एरो को छोटा कर दिया, और इसको उठा के यहाँ पे ऐसे अर्निंग की तरफ को एरो कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि थंबनेल के अंदर काफी ज्यादा डिटेल आती जा रही है। तो एलिमेंट्स क्या काम करेंगे आपके थंबनेल में, सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, साथ ही साथ आपके थंबनेल में एक डिजाइन सेंस या जो उसका डिजाइन की जो डिटेल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यहाँ पे तो ये लड़की की पिक्चर आ रही है, किसी भी फीमेल की है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे कोई अपनी पिक्चर लगानी है। लेट्स सपोज मैंने अपनी पिक्चर लगानी हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, या आपने अपनी पिक्चर लगानी हो तो आप कैसे लगाएंगे। आपने इस पिक्चर पे क्लिक किया, ये पिक्चर डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको उठा के कहीं पे भी आप बाहर रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के क्या तरीके हैं, चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट। नहीं तो ऊपर छोटी सी बास्केट बनी हुई है, इस पे भी डिलीट। राइट क्लिक करेंगे तो भी डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये डिजाइन में पांच पांच छः छः सात सात तरीकों से डिजाइन पे काम होता है, तो जिस तरह से जिसको फिजिबल लगे वैसे कर सकता है। आप यहीं से बटन्स का इस्तेमाल कर लें, आप कीबोर्ड का जो है वो यूज ना करें, तो अपनी मर्जी से जो दिल चाहे आप करें। यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे पिक्चर रिप्लेस करनी है, तो कैसे करूंगा। अब मैं वही गूगल से भी कोई चीज़ें, करेक्टर अगर मैंने इसके अंदर उठा के लाने हैं तो मैं उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई नई पिक्चर ऐड करनी है, वो वाली डिलीट कर दी। लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर में कहीं पे कोई पिक्चर पड़ी है नई, लेट्स सपोज ये आप में से किसी ने कोई पिक्चर अपनी क्लिक की हुई है और आप कहते हैं कि ये वाली पिक्चर मैंने वहां लगानी है। इसका सिंपल एक तरीका, इस पे दो तरीके होते हैं। आप किसी भी जगह पे कोई भी पिक्चर पे राइट क्लिक करें, वहां पे आ रहा होता है कॉपी इमेज, ठीक है, और कैनवा में जाके यहाँ पे आपने करना है कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V क्या होता है, ये पेस्ट करने का टूल है। कंट्रोल C से किसी भी चीज को कॉपी किया जाता है और कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा लार्जर साइज में कर दूं, तो अब ये यहाँ पे मैंने ला के इसको रख दिया। लेकिन ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि इसके अंदर एक ब्लू सा जो यहाँ पे कलर आ रहा है, बैक पे ब्लू है या आई डोंट नो क्या, ग्रीन कलर है, जैसा भी है ये। तो इस कलर को जो है अब रिमूव करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो इसको करने के भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन कैनवा ने आपको एक आसान मेथड दिया हुआ है कि इसके ऊपर ही एक ऑप्शन लिखी होती है बैकग्राउंड रिमूवर। इस पे क्लिक करना है, इसने विद इन नो टाइम बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये देखें कि बैकग्राउंड रिमूव हो गया और हमारे पास हमारा रेड कलर का बैकग्राउंड अवेलेबल है। अब इस पिक्चर को आप चाहें तो यहाँ रखें, ठीक है। अब ये पिक्चर क्या कर रही है, ठीक है, अब ये पिक्चर जो है इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये पिक्चर की फिंगर जो है टुवर्ड्स राइट है, लेकिन हमारा कंटेंट इधर मौजूद है। अब क्या कोई ऐसी पिक्चर लेके हैं जो कि लेफ्ट की तरफ फिंगर कर रही हो या पॉइंट कर रही हो, नहीं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है फ्लिप। फ्लिप करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये करेक्टर जो है वो फ्लिप हो गया। ठीक है, अब इस तरह से इसको मैं लार्जर साइज में थोड़ा कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना, नहीं तो जितना यहाँ पे आपका दिल करे उतना सेट कर लें। ठीक है, एक मेथड तो ये हुआ। एक दूसरा मेथड ये है, आप गूगल पे गए, आपने कोई पिक्चर यूज करनी है, कुछ भी यूज करना है, जैसे ये है कोई पिक्चर है, ठीक है, इसको आपने सिंपल यहीं से उठाना है, माउस से क्लिक किया ऐसे करके ग्रैब, कैनवा में ला के इसको ड्रॉप कर देना है, यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, इधर ला के आपने ड्रॉप कर दिया, यानी कि कैनवा ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड पे भी काम करता है। इधर आए, फिर बैकग्राउंड रिमूव किया और बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है, अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, कितना क्रिएटिवली जो है वो थंबनेल डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा आ रहा होता है, वो भी एलिमेंट से आता है, वो यहाँ से भी आता है या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू बटन, ठीक है, इमेजेस में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू का लेट्स सपोज ये बटन आ रहा है, अब यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर कैनवा में देखें, अगर आपको वहां से मिलता है, कभी कभार आपको एलिमेंट्स में से कोई चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एज सच कोई बटन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो नहीं तो आप उसको जो आपका यूट्यूब है उसके अंदर से भी आप उसको ले सकते हैं। लाइक मैं किसी भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ,
एनालिटिक्स में आ जाता हूँ इसके। ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू का बटन आ रहा है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने लेके जाना है कैनवा में तो आप कैसे ले जाएंगे, इसके लिए एक आपको मेथड आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आपके कंप्यूटर में एक टूल होता है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। ये ये हर किसी लैपटॉप कंप्यूटर में होता है स्निपिंग। ये क्या काम करता है, ये छोटी सी एक कैंची होती है, सीजर होती है, जो कि किसी भी पार्ट को कट करने के काम आती है। स्निपिंग टूल ओपन किया, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से स्निप ले लिए कैसे करके। ठीक है। अब इसको मैं कैनवा में जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एस्टिमेटेड रेवेन्यू का बटन यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे करके। तो ये बात है कि आप कितना क्रिएटिवली इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा आप करना चाह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अक्सर किया होता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा एजेस जो हैं बेंड कर दी हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का मैसेज आया, इसमें थोड़ा ब्लर इफेक्ट है। ब्लर इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये पिक्चर की क्वालिटी ऐसी है, अगर आप कोई हाई क्वालिटी की पिक्चर लेंगे और उसको आप यहाँ पे लेके आए तो ब्लर इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इमेजेस में। आपको मैंने एक टूल बताया था, टूल में आके साइज, और आपने सेलेक्ट करना है लार्ज। अब इसमें से जो आपको लार्जर साइज के टूल जो मिलेंगी ऑप्शन, वो आप देखेंगे तो उनके साइज काफ़ी ज़्यादा लाइक वो पिक्सेलेट नहीं होगा या ब्लर नहीं होगा। जैसे ये हाई क्वालिटी का कॉपी इमेज, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये अब ब्लर नहीं होगा। ठीक है, इसको चाहे जितना बड़ा साइज को भी आप यूज़ करें, ये अब तो नहीं ब्लर हो रहा। इट डिपेंड्स कि आप पिक्चर कैसे यूज कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने अपनी पिक्चर लगानी है तो कोशिश करें हाई क्वालिटी का पिक्चर जो है वो क्लिक करें अपने फोन से। ठीक है। हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मैंने बताया है ऐसे आप यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव का दोबारा बता दें। लेट्स सपोज कोई पिक्चर हम लेके आए हैं बाहर से गूगल से, या हमें एलिमेंट्स में से मिली है और उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं एलिमेंट्स के अंदर से ही सर्च करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, इधर से मुझे कोई लेट्स सपोज मिल जाती है पिक्चर। अब ये पिक्चर मुझे मिल गई। ठीक है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फाइन है। अब बैकग्राउंड रिमूव करना है, जस्ट वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। लेकिन ये प्रो फीचर है। आप में से किसी ने पूछा था ना कि प्रो फीचर के क्या फ़ायदे हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव अगर आपने करना है तो आप प्रो फीचर में यहाँ कर सकते हैं। वन क्लिक में क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा आ रहा है बीजी रिमूवर। बीजी रिमूवर पे क्लिक किया, बैकग्राउंड रिमूवर पे, और बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, और यहाँ से आपने लगा लिया। थंबनेल के अंदर कलर कॉम्बिनेशन कैसे मैच करते हैं, एंड परफेक्ट कलर थीम लोगों को भी रिलेट करनी चाहिए क्या, और सब्जेक्ट रिलेटेड कलर रिफ्लेक्शन कैसे दें जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे। ये देखें, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि आपने आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपने अगर दो भी जो भी रखने हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने हमेशा से ये देखना है कि आप जो टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं उसके साथ ही आपके बैकग्राउंड वगैरह जो है कलर कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर को ब्लू कलर कर दूं, ठीक है, ये बिल्कुल ही अजीब लगने लग जाएगा, या पर्पल कर दूं तो इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, या यहाँ पे मैं इस कलर का कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो आपने कलर स्कीम इस तरह से रखनी है जो कि आपकी बेसिक बैकग्राउंड में हो, और उसके साथ ही आपने टेक्स्ट के कलर स्कीम को चूज करना है। बैकग्राउंड रिमूव के हवाले से आपको आइडिया हो गया है। ठीक है। हाई क्वालिटी कैसे करते हैं दोबारा बता दूं। आपने गूगल पे आए कोई भी इमेज आपने यहाँ पे सर्च किया, लाइक मैं करता हूँ यूट्यूब प्ले बटन। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूट्यूब प्ले बटन सर्च किया, यहाँ पे प्ले बटन आ गया। मैं खाली यूट्यूब बटन सर्च करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसमें से कोई लार्ज साइज चाहिए है। मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, इमेजेस में आ गया। इमेजेस में आने के बाद टूल्स, टूल्स पे क्लिक किया, साइज पे क्लिक किया।
और साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लार्जर साइज को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर उसके अंदर जो है वो लार्जर साइज अवेलेबल होगा तो आपको एस्थेटिक, पता नहीं कहाँ से लिखा गया है इसमें, आपने टूल्स पे क्लिक किया, साइज पे क्लिक किया और लार्ज सेलेक्ट करना है, तो जो लार्ज लार्ज चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये एलिमेंट लार्ज है। ठीक है। इसके अंदर बैकग्राउंड भी नहीं है, इसको मैं अगर ले जाता हूँ कैनवा में तो ये एक सॉलिड बैकग्राउंड शायद दे दे या शायद ना दे। ठीक है। अच्छा, कभी कभार आप गूगल से भी बैकग्राउंड रिमूव्ड ऑलरेडी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई कैट की पिक्चर वहां पे लगानी है, तो मैं कैट के साथ लिखूंगा पीएनजी। जब भी आपने कोई चीज सर्च करनी है, अगर उसके साथ आप पीएनजी लिखें तो आपको बैकग्राउंड रिमूव्ड के साथ ही पिक्चर मिल जाएगी जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव होगा। जैसे अब ये कैट है तो इसका कोई बैकग्राउंड नहीं आया, इसको मैं यहाँ रख दूँ अगर। आप में से एक क्वेश्चन है कि प्रीमियम फोटोज के लिए कोई साइट है जहाँ से प्रीमियम फोटोज ली जा सकें। जी बिल्कुल, प्रीमियम फोटोज के लिए साइट्स हैं। ज़्यादातर ऐसी साइट्स जो हैं वो पेड ही होती हैं, उसमें से एक साइट है शटर स्टॉक। ठीक है। अगर आपको प्रीमियम फोटोज चाहिए तो यहाँ से आपको अनलिमिटेड प्रीमियम फोटोज मिलती हैं। इसके अलावा इन्वेटो एलिमेंट्स, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी पिक्चर चाहिए। ठीक है। लाइक फोटोज में से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे लाइक एक फ़ोटो चाहिए है ऑरेंज की। मैं यहाँ सर्च करूँगा और यहाँ सर्च करने के बाद ऑरेंज के देखें आप फोटोज बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से आपको कहीं पे कोई बादाम वगैरह कोई इस तरह की चीज़ चाहिए जो कि हाई क्वालिटी, जो आपको गूगल पे नहीं मिल रही, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़। लेकिन इसका मसला ये होगा कि इसके ऊपर आपको वाटर मार्क मिलेगा, छोटा छोटा टेक्स्ट मिलेगा लिखा हुआ। अगर आप इसको फ्री में अनलिमिटेड अवेल करना चाहते हैं तो $16 पर मंथ पे आपको ये साइट मिल जाती है। तो आप मिल के भी ले सकते हैं स्टूडेंट, और कोई इंडिविजुअली तौर पर भी लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा शटर स्टॉक है, गेटी इमेजेस है, आई स्टॉकी है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ साइट्स हैं। साइट्स फ्री जो सी हैं, क्योंकि प्रीमियम डाटा है, देखें ये फ्री में नहीं मिलता, ये पेड ही होता है तो इसलिए। लेकिन ये बहुत ही रिजनेबल अभी तक की वेबसाइट है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है। अदरवाइज शटर स्टॉक पे आपको एक एक तस्वीर $5 में मिलेगी, क्योंकि ये कमर्शियली यूज़ होता है इसलिए। अभी ये देखें कि अनलिमिटेड आपको दे रहे हैं $25 में और ये $16 में है, तो $10 का पहले यही फ़र्क है। वेल, इनको आप चेक कीजिएगा, यहाँ से आपको फ्री अच्छा स्टॉक मिल जाता है, पेड मिल जाता है और फ्री भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं अंदर। ठीक है। पिक्सल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती इस हवाले से कि कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो फिर वो वहाँ से नहीं मिलती है। असाइनमेंट जिसने भी सेंड की है मैं एंड के ऊपर चेक कर लेता हूँ आपकी असाइनमेंट। बैकग्राउंड के लिए कैनवा पे मैंने क्या सर्च किया, बैकग्राउंड के लिए आपने कुछ भी सर्च नहीं करना। ठीक है। एक पिक्चर आपको कहीं से मिली, आपने यूज करनी है, यहाँ पे आके मैंने कुछ सर्च नहीं किया, मैंने जस्ट फोटो पे क्लिक किया और उसके ऊपर ऑप्शन खुद ब खुद आ गई, बैकग्राउंड रिमूवर, और उस पर मैंने क्लिक कर दिया और बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। साइज को लार्जर करना है, शॉर्टन करना है, वो इसके साइड्स पे कॉर्नर आ जाते हैं, वहां से आप ग्रैब करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक नया डिज़ाइन टेम्पलेट लेता हूँ कोई भी। ठीक है। और उसके ऊपर कोई वर्किंग करता हूँ। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कोई भी डिज़ाइन टेम्पलेट, लेट्स सपोज ये वाला मिल जाता है। अब ये एक नए न्यू डिज़ाइन टेम्पलेट मिल गया है। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे फाइनेंस लिखा है, फॉर बिगिनर लिखा आ रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़रा गौर करें, एक थंबनेल में हमें कभी कभार चीज़ों को अप डाउन भी रखना पड़ता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस जो है वो इस करेक्टर के फेस के ऊपर आ रहा है और फॉर बिगिनर पीछे चला गया है। अब इस करेक्टर को आगे लाना है, फाइनेंस को पीछे भेजना है, इन चीज़ों को कैसे करना है, इसको कहते हैं डिज़ाइन सेंस में लेयरिंग सिस्टम, के लेयर्स क्रिएट करना। कोई भी चीज़ है ये एक लेयर के तौर पर काम करती है। आपने लेयर बेकरी का जो है केक तो खाया ही होगा, उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर आप सबसे आपको टॉप पे समटाइम क्रीम मिलती है या टॉपिंग्स मिलती हैं, फिर क्रीम, उसके बाद नीचे कोई आपको और चीज़ इस तरह की लेयर मिल जाती है जिसमें कोई चॉकलेट होती है या कोई एलिमेंट मिल जाता है, दरमियान में आपको कहीं पे केक मिल जाता है, फिर एंड के ऊपर आपको दोबारा से क्रीम कोई नज़र आ जाती है। इसी तरह से एक डिज़ाइन में भी चीज़ें जो है लेयर्स की फॉर्म में बनी होती हैं।
इसमें जो चीज आपको फ्रंट पे नजर आ रही है ये लेयर में सबसे ऊपर पड़ी हुई है, ये वाली चीज उससे नीचे पड़ी है, ये वाली चीज उससे नीचे पड़ी है, और ये एंड वाली फोटो उससे भी नीचे पड़ी हुई है। तो ये अब लेयर है, फाइनेंस सबसे ऊपर, ये शख्स उसके नीचे, फिर बिगनर उससे नीचे, और जो नीचे कॉइन्स आ रहे हैं वो सबसे नीचे, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। अब इनको अप डाउन करना है। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये जो करेक्टर है ये फेस सामने आ जाए, फाइनेंस इसके पीछे चला जाए, तो ये कैसे होगा? इसके दो मेथड्स हैं। इसका सिंपल मेथड ये है, आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, ऊपर जो आपके पास बटन्स आते हैं इसमें एक लास्ट वाला बटन है पोजीशन का, पोजीशन के बटन पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं। पोजीशन के बटन पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आ रहा है लेयर्स, लेयर्स पे क्लिक करेंगे। अब हर चीज एक लेयर की फॉर्म में पड़ी है, ये समझ लें कि ये पूरी लेयर्स यहाँ पे इसने आपको दिखा दी हैं। ये फाइनेंस ये पड़ा है, ये करेक्टर ये पड़ा है, फॉर बिगिनर ये पड़ा है, टोकन्स यानी कि कॉइन्स ये पड़े हैं, नीचे कोई ब्लू कलर का उन्होंने एक ग्रेडियंट लगाया है वो यहाँ पे पड़ा है, एक आपको जो कैंडल्स नजर आ रही हैं ट्रेड कैंडल्स वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी कि ये ट्रेड कैंडल्स हैं, ये छोटी छोटी लाइंस जो होती हैं, तो ये यहाँ पे पड़ी हैं। अब इसमें से कुछ किसी भी चीज को अप डाउन करना है, लेयर्स पे आए, ये करेक्टर को उठाएं ऊपर भेज दें, करेक्टर ऊपर आ गया। ठीक है, ये वाले जो कॉइन्स हैं ये पीछे गए हुए हैं, अब ये कॉइन्स सबसे पीछे हैं, ये वाले मैं कॉइन्स को यहाँ से उठाऊंगा लेयर्स में, सबसे ऊपर ला के यहाँ पे रख दूंगा, तो ये कॉइन्स सबसे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ, आप जैसे दिल चाहे। ये कॉइन्स को मैं पीछे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये करेक्टर आ रहा है, करेक्टर के पीछे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसको आप उठा सकते हैं, ये कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पड़ी हैं। इसका दूसरा मेथड जो है वो ये है, आप किसी चीज़ पे क्लिक करें, करेक्टर पे क्लिक किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है लेयर्स की, ये देखें। लेयर्स पे क्लिक करने के बाद वो क्या कह रहा है कि आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैक कर दूं, वो सबसे पीछे चला गया अब। ठीक है, अगर मैंने उसको फ्रंट पे लेके आना है तो उस पर मैं क्लिक करके उसको मैं फ्रंट पे ला सकता हूँ। अगर उस पर क्लिक नहीं किया जा रहा तो आप यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएं, लेयर्स पे क्लिक करें, करेक्टर को उठा के सबसे ऊपर ला के रख दें। ये तरतीब आप सेट कर लेंगे खुद ब खुद, अगर आपने करनी होगी अब, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर एनिमेशन वाले पार्ट पे भी मैं आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। तो इस तरह से हम इनकी लेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट हुआ रफ्तार का थंबनेल दिखाया, अब ये जो फीमेल करेक्टर है इसके बैक के ऊपर टेक्स्ट गया हुआ है। अब आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाकई कितना आसान है, जो टेक्स्ट है उसको पीछे भेजा गया है, कोई मुश्किल तो नहीं ना है? ठीक है, तो जब आपने शुरू में देखा होगा तो आपको समझ नहीं आया होगा कि अच्छा ये इन्होंने पता नहीं क्या किस तरह से कटिंग की होगी, पीछे चला गया है। ठीक है, मैं दोबारा से लेयरिंग सिस्टम आपको दोबारा बता देता हूँ। लाइट चली गई थी, वापस से बता सकते हैं क्या, किस लेयर कैसे लेयर्स बनती हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक थंबनेल जब आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें लेयरिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो चीज़ आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है इसका मतलब होता है वो सबसे आगे पड़ी हुई है, जो उससे भी आगे पड़ी है वो उससे भी आगे है, जो पीछे पड़ी है डेफिनेटली वो पीछे है। अब कभी कभार आपका अचानक दिल किया, आप कहते हैं कि ये फाइनेंस पीछे पड़ा हुआ है, मुझे फाइनेंस आगे चाहिए, तो फाइनेंस को अब आगे कैसे करना है? क्या इसको मिटा के दोबारा लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं करना, ये लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इसकी लेयर पे करना है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड तो समझते हैं ना? ठीक है ना, उस पर क्लिक करना है और ये फॉरवर्ड हो गया, यानी कि सामने आ गया। इसको पीछे भेजना है तो इस पर क्लिक करके राइट क्लिक किया, लेयर्स, सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं करना तो आसान तरीका जो ये है जिसमें आपको हर चीज बनी हुई नजर, अभी मैं इसके ऊपर एक काम करता हूँ, इसको मैं मजीद कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कभी कभार आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर आपने कोई एडिशनल टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखना है? यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे डिजाइन आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, उसके साथ ही टी लिखा हुआ है, टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट इसका ये होता है, आप यहाँ पे पिक्चर पे आए थंबनेल पे और टी दबा दें अपने कीबोर्ड से, फिर भी टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैंने लिख दिया डोंट डू दिस, यहाँ पे इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा विजिबल वाइट। ठीक है,
अब मैंने ये भी लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ ऐसे करके। इसके अलावा मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया 5 थिंग्स, जस्ट मैं वैसे लिख रहा हूँ। और मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर। और मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल खिचड़ी पकती जा रही है, हर चीज मिक्स हो गई है। अब मैं ये इसके ऊपर, अच्छा, एलिमेंट में आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा डोंट डू, सर्च किया और ये जो एक बटन आ गया यहाँ पे एलिमेंट में डोंट डू के अंदर, ये वाला यहाँ पे रख दिया। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। क्लाउड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें सर्च कर रहा हूँ तो मुझे मुख्तलिफ चीजें मिलती जा रही हैं। ठीक है, क्लाउड सर्च किया, कोई क्लाउड भी आ गया, ये बादल। अब ये कितना कॉम्प्लेक्स थंबनेल हो गया कि जिसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब इनको अगर ऑर्डर देना है, तरतीब देनी है, तो अब लेयर हमारे काम आएगी। अब इनको सबको तरतीब देने के लिए, अब लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि मुझसे नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा, पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे सारी की सारी लेयर्स आ गई हैं। अब मैंने जो पीछे पड़ी हुई चीज़ को भी सिलेक्ट करना है फॉर बिगिनर, वो भी सिलेक्ट हो गया। और इसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, ये फॉर बिगिनर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 5 थिंग्स को उठाया, यहाँ पे रख दिया। डोंट डू दिस यहाँ किया, इसको यहाँ कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब फाइनेंस पीछे पड़ा है, फाइनेंस को उठा के ऊपर ले आते हैं, फाइनेंस को भी छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ये क्लाउड भी बहुत ही बड़ा है, इसको छोटा कर दिया और यहाँ रख दिया। ये कैंडल्स जो नज़र आ रही हैं ट्रेड की, वो भी काफ़ी बड़ी हैं, लेट्स को छोटा करके यहाँ रख दी। ये वाली कैंडल को उठाया, थोड़ा बड़ा करके यहाँ कर दिया। अब यानी कि लेयर्स को अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को आप जहां जहां पे रखना है सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली चीज़ें आपके लिए इजी होंगी। इतना काम आप कर लेंगे, मुझे बताएं। अगर किसी को यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है कि ये चीज़ बता दें। जिनको समझ आ गई है वो बेशक ना लिखें, जिसको नहीं आई वो बताए। ठीक है, बिल्कुल इजी है। जब हमें कोई चीज़ पता होती है तो वो हमें इजी ही लगती है। और आप में से होपफुली कुछ ना कुछ स्टूडेंट को आइडिया होगा। वेल ठीक है, अब मैंने आपको यही बता रखा कि जब ये थंबनेल देखा, अच्छा अब मैं लेट्स सपोज ये वाला थंबनेल अगर मैंने रिक्रिएट करना है सेम, अभी मैं आपको करके दिखाऊं, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करूंगा, तो मैं ये वाला सेम थंबनेल बनाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने ये थंबनेल बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। मैं एक कैनवा पे आ जाता हूँ, कैनवा पे आने के बाद डिज़ाइन में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ। ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मैं सिंपल पेज पे भी जा सकता था। अभी मैं यहाँ पे आ गया और अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। पॉडकास्ट भी डिलीट, डेली भी डिलीट, ओलिविया विल्सन भी डिलीट। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल वाइट पेज पे काम करना हो तो यहाँ पे आने के बाद आप ऐड पेज कर सकते हैं। ये देखिए लिखा आ रहा है, ये वाइट कलर का पेज आपके लिए ऐड कर देगा। इस पे क्लिक करके कैनवस को वाइट कर लें, बेशक ये वाइट हो गया। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ ये वाला थंबनेल। इसका मैं थंबनेल जरा कॉपी कर लूँ, कॉपी लिंक, थंबनेल एक्सट्रैक्टर में आके थंबनेल बाहर निकाल लेते हैं वीडियो का। ये हमारे पास थंबनेल इस टाइम पे आ गया है। ठीक है, इसके जैसा थंबनेल बनाना है। अब सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड चाहिए इस तरह का एक। ठीक है, यानी कि ये देखें कि एक बैकग्राउंड मुझे चाहिए, यानी कि कंप्यूटर रूम या कॉल सेंटर टाइप चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ से मुझे कोई अच्छी पिक्चर जो सी है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले कॉल सेंटर के लिए। ठीक है, एक पिक्चर ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। ठीक है, ये पिक्चर मैं एक ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, और कैनवा में जाके पेस्ट कर दी, कंट्रोल V। ठीक है, एक पिक्चर मेरी आ गई है राइट साइड की, एक मुझे और चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं पिक्चर और भी एक फाइंड करता हूँ, एक पिक्चर मुझे जो है वो और चाहिए है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से पिक्चर एक ले लेते हैं, ये वाली, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी।
ये वाली इमेज। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मैं थंबनेल देख रहा हूँ, मेरा जो रेफरेंस थंबनेल है, ठीक है। अब आप जरा थंबनेल बनाते हुए देखिए, इसमें काफी चीजों का इस्तेमाल होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाएंगे। यहाँ पे आ गए, और ये मेरा थंबनेल मैं बना रहा हूँ। मैंने जस्ट अभी सिंपल दो फोटो रखी हैं। इस फोटो को मैं ऐसे करके लार्ज कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे हाफ सेट करना है, और इसको मैं लार्ज कर रहा हूँ, और इसको मैंने इस तरफ सेट करना है। ठीक है, इस तरह से। ये मैंने दो फोटो जो सी हैं वो सेट कर दी हैं, इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने दो फोटो सेट कर दी हैं। अब मुझे इसमें चाहिए है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ये जो थंबनेल है, इसके अंदर आप देखें कि रेड कलर डार्क से लाइट कलर की तरफ जा रहा है, और ग्रीन कलर लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। आल दो कैनवा जो है ग्रेडियंट के लिए कोई अच्छा टूल समझा नहीं जाता, ये फोटोशॉप में ज़्यादा अच्छा ग्रेडियंट बनता है। लेकिन इसमें भी ट्राई करते हैं कि ग्रेडियंट हमें मिल जाए। उसके लिए एलिमेंट में आना है, यहाँ लिखना है रेड ग्रेडियंट। ठीक है, ये रेड ग्रेडियंट मुझे मिल गया। एक मैं रेड ग्रेडियंट यहाँ पे उठाऊंगा, इसको मैं घुमा लूंगा। आपको मैं एक बात बताऊं, थंबनेल बनाने के लिए आपकी माइंड गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, कि आप किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, अब मैंने ये उठाया, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा था? ग्रीन। अभी तो सेम मैं डिटो कॉपी कर रहा हूँ ना, वरना अपनी मर्जी से भी हम कुछ कर सकते हैं। ग्रीन ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रीन ग्रेडियंट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसने रफ्तार का थंबनेल बनाया कैनवा ही यूज करता है वो। अच्छा जी, ग्रीन ग्रेडियंट भी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ग्रेडियंट लग गए हैं, अब हमें एक मॉडल चाहिए है। ठीक है, इसमें से कोई भी हम करेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। इस तरह की चीज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये तस्वीर सूटेबल नहीं है, या इसको कोई भी मैं यहाँ से देख लेता हूँ। कि जो मेरे करेक्टर के साथ मैच कर जाए, जिस तरह की मैं चीज सोच रहा हूँ। चलें, ये मिल गई है, बेहतर है। ठीक है, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके पेस्ट। थोड़ा सा इसको मैं साइज इंक्रीज करूंगा, और इस पे क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने करेक्टर पे क्लिक किया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ठीक है जी, बैकग्राउंड रिमूव करके थोड़ा सा साइज लार्जर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस थंबनेल के अंदर क्या लिखा है? इतना पैसा। अब ये हमने टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए मैं टी दबाऊंगा, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगी। इतना पैसा को बड़ा कर देना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा करके लगाया हुआ पीछे। अब आपका काम आएगा कि आप कहते हैं कि इसको लेयर को पीछे भेजना है और करेक्टर को आगे लाना है। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट की अब यूज करने लगा हूँ। दो मेथड तो आपको मैंने बता दिए थे। एक तो राइट क्लिक करूंगा, लेयर को आगे पीछे कर सकता हूँ। दूसरा मेथड ये होता है, किसी भी चीज पे क्लिक करें, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करें, और कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस,
अपर ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट, चीज ऊपर आ गई। ये मैंने आपको जस्ट एक कीबोर्ड का शॉर्टकट बताया है। ठीक है। इतना पैसा को उन्होंने कलर दिया हुआ है, इतना रेड है और पैसा वाइट है। अब इतना जो है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ पे आके, और इसको करना है रेड कलर। ठीक है जी। और पैसा जो है, पैसे को क्या हुआ, नीचे आ गया। अच्छा। अब इतना पैसा जो लिखा है, इसका फॉन्ट भी तब्दील होने के लायक है। फॉन्ट को तब्दील करना है, जैसे यहाँ लिखा है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ऐसे, ताकि बिल्कुल उनके जैसा ही लगे। या इसको मजीद तब्दील कर लेते हैं, यहाँ पे बेतहाशा फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये देखें कितने ज़्यादा फॉन्ट पड़े हैं। जो सा फॉन्ट आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। फॉन्ट वैसे थोड़ा बेहतर चूज करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुरझाया हुआ फॉन्ट हो। ठीक है। एक सैमसंग अगर मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा फॉन्ट होता है, कैलिग्री। चलें, वो बहरहाल यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। चलें, इतना पैसा को थोड़ा मैंने स्केरी कर दिया है। वेल, अब नीचे मुझे इसमें एक रेड टाइल चाहिए, ये वाला बॉक्स चाहिए रेड। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद एलिमेंट में जाके लिखना है रेड स्क्वेयर या कुछ भी रेड बॉक्स। ठीक है। ऑल में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं ऐसे करके। अब इसके ऊपर क्या लिखना है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कॉल सेंटर्स। इसको राइट से ग्रैब करके छोटा कर देना, ताकि ये पट्टी में पूरा आ जाए, और यहाँ पे इसको लिख देना है। थंबनेल कंप्लीट है जी। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन वैसा थंबनेल हमारा बन चुका है। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ की, अब इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली और भी हैं। अब ये जो अगर आप गौर करें तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कॉल सेंटर के पीछे ब्लैक ब्लैक कलर आ रहा है कहीं पे, इसको कहते हैं शेडो, ड्रॉप शेडो। ठीक है। कोई भी टेक्स्ट जब लिखते हैं उसको आप शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो कैसे लगाते हैं, ताकि चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी उसकी नज़र आए और क्लियर लगे। ठीक है। इफेक्ट में आ जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शेडो की, ये शेडो में लगाऊंगा तो वो शेडो नीचे आ गया है। ठीक है। शेडो का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लैक। ये मैंने ब्लैक किया और ब्लैक शेडो उसको लग गया है। ठीक है जी। थोड़ा सा ज़रा शेडो को मैं बढ़ा रहा हूँ, और हल्का सा नीचे की तरफ को कर दिया है। ठीक है। आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ तक जो है काफ़ी हद तक स्टोरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अभी ये लड़की जो है, ये लेट्स सपोज स्माइल कर रही है। अगर इसको हमने थोड़ा सा, जिस तरह से ये करेक्टर है, ठीक है, तो इसमें एआई जनरेटेड करेक्टर को यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए करने की जरूरत है या नहीं, अभी बताएं मुझे, इतना काफी है। समझ आ गई ये चीजें यहाँ तक। ठीक है। और थंबनेल देखें, तकरीबन मिलता जुलता जो है वो थंबनेल बन चुका है। ट्रेंडिंग एंड मोस्ट यूजेबल थंबनेल फॉन्ट्स भी बता दें जो आप यूज़ करते हैं। मैं तो वैसे आपको बिल्कुल अगर सच्ची बात बताऊं, तो मैं कैनवा यूज़ ही नहीं करता थंबनेल बनाने के लिए, मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूं। ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर होगा जो भी यूज़ करेगा, उसको कभी भी कैनवा समझ नहीं आएगा, चाहे ये जितना इसमें काम करना आसान क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी फ़ॉन्ट और ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो मैं करता हूँ वो मैं सैमसंग फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो लाइक जिस तरह का ये जो फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है, थोड़े से बोल्ड फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़रा कि इतने ज़्यादा लाइट भी ना हो।
ठीक है। तो उसके अंदर से मैं सैमसंग फोल्ड यूज कर रहा होता हूँ। जैसे ये थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट है ना, सैमसंग फॉन्ट जो है वो इस तरह का फॉन्ट होता है हमारे पास, ये इंट्रो रस्ट की तरह का ये वाला। ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं? कोई ऐसी स्टूडेंट जिनको अभी तक इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो वो बता सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट के मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है तो ज़रा रिपीट कर दें, बता दें। इफ़ वी हैव टू राइट इन उर्दू देन, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उर्दू में कैसे लिखना है। ठीक है। उर्दू के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं आपको वैसे कल बता दूंगा, लेकिन इंतहाई आसान है। उसके लिए सिर्फ आपने जो है वो उर्दू कीबोर्ड आपको चाहिए होता है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, पाकिस्तान से जिंदाबाद। ठीक है। अब ये लिख दिया। अब इसका फ़ॉन्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है जमील नूरी, ये जो हमारी प्रॉपर उर्दू होती है, ये देखिए लिखा गया है। ठीक है। तो मैं बाकी इंशाल्लाह डिटेल में आपको कल इस पे बताऊंगा, क्योंकि फ़ॉन्ट इस उर्दू लिखने के लिए थोड़ी सी आपको, और इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन मजीद भी करेंगे कि क्या काम कर सकता है इसमें। अभी एनिमेशन और कुछ चीज़ें जो हैं बाकी हैं। ठीक है। तो और ये प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सारा एक ही लेक्चर में बता दूँ, तो इसलिए आपको मैंने जितना सिखाया है, आपने कैनवा के ऊपर काम करना है इतना। ठीक है। आपने एक एक थंबनेल सब ने खुद से जो है वो रेडी करना है। अच्छा, आपने ये काम नहीं करना कि मैं आपको थंबनेल कहूँ कैनवा में, आपने यहाँ पे डिज़ाइन में आके तो ये नहीं करना कि यहाँ से एक थंबनेल बनाया और ये आप उठा के तो मुझे भेज दें कि जी ये थंबनेल मैंने बना लिया है। ठीक है। आपने इसको चेंज करना है, और चेंज करके इसमें एडिटिंग थोड़ी बहुत करके तो फिर आपने एक थंबनेल बना के शेयर करना है। ठीक है। अगर कोशिश आप ये करें कि यूट्यूब से कोई थंबनेल देख लें और उसका रेफरेंस के तौर पर उसके जैसा थंबनेल आपने बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। सभी स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट लाजमी सेंड करनी है कल, आप सभी स्टूडेंट ने। और उसमें जो चीज़ें फिर क्लियर नहीं होंगी मैं फर्दर आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? प्लीज एक्सप्लेन स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह पे आप जियो न्यूज़ ओपन कर लेते हैं, ARY कर लेते हैं, आप किसी वेबसाइट पे हैं। ठीक है। आप गूगल पे हैं। ठीक है। आपको किसी चीज की तस्वीर चाहिए जो कि डाउनलोड नहीं हो रही, क्लिक ऑप्शन नहीं दे रहा डाउनलोड करने का, आप उसको कट करके अपने पास ला के यूज कर सकते हैं। स्निप का मतलब क्या होता है कि उसको वहां से वो कट कर देगा। तो स्निपिंग टूल के लिए आपने आ जाना है अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सर्च बार में स्टार्ट में यहाँ पे आके लिखना है स्निप, SNIPPING, स्निपिंग ओपन किया। ये छोटा सा एक पेज टाइप बन जाएगा टूल। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? फाइल, एडिट, टूल्स, हेल्प। आपने न्यू पे क्लिक करना है, ये न्यू स्निप। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं जहां जहां से जिस पार्ट को कट करूंगा, लाइक इस तरह से जितनी जितनी सिलेक्शन लूंगा, वो एक तस्वीर की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है वो चाहिए है ये हेल्थ लाइन की जो इतना सा पेज है, इसकी तस्वीर लेनी है, तो मैं स्निपिंग पे आके क्लिक करूंगा न्यू, और ऐसे करके इतनी तस्वीर ले लूंगा। ये हेल्थ लाइन की तस्वीर आ गई। फाइल, सेव एज करके कंप्यूटर में सेव कर लेना है वन के नाम से। ये हमारे पास तस्वीर बन के आ जाएगी इधर। ये स्निपिंग टूल का काम है। अब लेट्स सपोज मैंने हेल्थ लाइन को कहीं पे थंबनेल में यूज करना है, तो मैं इसकी स्निप के तौर पर कर सकता हूँ। कभी कभार आप कुछ इमेजेस गूगल से डाउनलोड करने जा रहे होते हैं, लेकिन वो वेब इमेजेस होते हैं, आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो उसका शॉर्टकट तरीका यही होता है कि आप उसको इस तरह से कर सकें। जैसे मैं इसको अगर सेव इमेज करूं, तो कभी कभार यहाँ पे लिखा आ जाता है वेब इमेज, जो कि आप सेव नहीं कर सकते, तो इसलिए आप फिर स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। थंबनेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया है? सिर्फ सिंपल गूगल पे जाकर लिखना है थंबनेल एक्सट्रैक्टर, तो यूट्यूब थंबनेल ग्रैबर आपको मिल जाएगा। ये इस वेबसाइट का नाम है, यूट्यूब थंबनेल ग्रैबर। ठीक है। यहाँ पे आप आके किसी भी चीज़ को पेस्ट करें, किसी भी लिंक को पेस्ट करें यूट्यूब को, उसका थंबनेल मुख्तलिफ साइजेस में निकल के आ जाएगा, जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ये 12